प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, या वचन बता रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। दाऊद बादशाह से यहोवा परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि तेरा सिंहासन कभी नहीं डिगेगा। हालेलुया, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा खुदा जो जमीन पर आया और उसको क्या करा, दाऊद का सिंहासन दिया। लोग कहा करते थे, आए दाऊद की संतान, आए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का तो दाऊद से कोई वो नहीं था, मगर वचन बताता है कि जो उनके पापा जमीन पे थे यूसुफ साहब, वो दाऊद के घराने से बिलोंग करते थे। इसलिए वो दाऊद का ब्लड और दाऊद का ब्लड नहीं कहूंगा, दाऊद का रिलेशन, क्योंकि ब्लड तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में ब्लड तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का था, उसमें मनुष्य का ब्लड नहीं था। आमीन। एक रिलेशन, एक रिश्ता अपने जमीनी पिता के साथ क्या था, दाऊद के साथ था, और वो प्रॉमिस कर रखा था। उस टाइम जब माँ मरियम इस सारी घटना से गुजर रही है, तो सिर्फ माँ मरियम ही नहीं थी, क्योंकि यशाया की पुस्तक में बताया हुआ है कि क्या है, एक मसीहा जन्म लेगा और कुंवारी से जन्मेगा। उस टाइम बहुत कुंवारियां अपने आप को पाक और पवित्र रखती थी, बहुत कुंवारी अपने आप को पाक और पवित्र रखती थी कि शायद वो मसीहा मेरे गर्भ से जन्म ले। हालेलुया, आमीन। मगर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। हालेलुया, आमीन। दाऊद का सिंहासन देना था जो कभी ना डिगे। हालेलुया। और उसने वहां चुना यूसुफ पापा को, क्या कि भाई ये व्यक्ति मरियम के साथ बिल्कुल सही है, और इसकी क्या मंगनी हुई। पहले से सब कुछ तार जुड़े हुए होते हैं। प्रभु की योजना पहले से बनी होती है, अचानक कुछ नहीं है, अचानक कुछ नहीं है, योजना पहले से बनी होती है। और क्या करा कि एकदम मां मरियम को चुना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 33वां। और वह और वो के घराने पर, याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम दूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। यहाँ माँ मरियम जो है वो अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स को बता रही है कि भाई ये कैसे हो पाएगा, ये कैसे होगा। कितनी बार हम भी परमेश्वर की योजनाओं को जान नहीं पाते, और परमेश्वर कहता है ये होगा, हम कहेंगे कैसे होगा, ये मेरा काम, ये मेरा जो कुछ है दूसरे आदमी के हाथ में, ये कैसे हो जाएगा। है बालक दो जनों के मिलने से होता है। आप और हम सब माता पिता हैं यहाँ पर, हम जानते हैं दो जनों के मिलने से क्या होता है, बालक उत्पन्न होता है। और यहाँ ये बता रही है कि मैं किसी पुरुष को जानती नहीं, अपनी समस्या को रख रही है। हालेलुया। मगर वो खुदा है, हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ बता रही है, मगर खुदा का वचन बता रहा है कि खुदा कह रहा है ये होगा। आगे पढ़ेंगे हम 34। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। इसलिए वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का क्या कहेगा, पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लोग कहते हैं पूरी बाइबल में कहीं भी ये बात लिखी हुई कि प्रभु यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, परमेश्वर के बेटे हैं। भाई पढ़ लो, अभी तक 3-4 जगह आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हम इस धोखे में, इस वहम में ना रहे कि बाइबल इस बात के बारे में नहीं बताती कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और जब ये बातें हो रही हैं तो वो बता रहा है
34 पढ़ा था हमने। जी। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, क्यों कर होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, ये वही आत्मा है जो सृष्टि के पहले से क्या करती है, उसके ऊपर पानी के ऊपर चुंबिश कर रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा योजना बनाता है, जब चुंबिश करता है वो योजना बनाता है। अब क्या हुआ, मां मरियम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा योजना बना रहा है, योजना बना रहा है। और उसने बता दिया, अब ये पहचान कितनी बार हम भी नहीं पहचान सकते कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पे योजना बना रहा है। और क्या होता है कि कोई दूसरा आके बताते हैं, स्वर्गदूत बता रहा है, कोई दूसरा बताता है, भाई तुम बहुत बड़े प्रचारक बनोगे, भाई तुम बहुत अच्छे हीलर बनोगे, हालेलुया, बहन तुम बहुत अच्छी प्रार्थना करने वाले बनेगे, बहन तुम्हारी प्रार्थनाओं से लोग चंगाई पाएंगे। और इस तरीके से क्या होता है, लोग इस खुदा का एक आत्मा है जो स्वर्गदूतों की तरह काम करता है मनुष्य के बीच में। हर व्यक्ति इस बात को ध्यान रखे, अगर कोई खुदा का दास आपके आके कहता है कि भाई खुदा में तुम ऐसे काम करोगे, सिर्फ आमीन बोलना है। आमीन। ये नहीं कहना है कि मैं कैसे करूंगी, मेरा तो कोई काम नहीं, मेरा छोटा सा काम है, मैं ऐसे काम करती हूँ या मैं वैसा काम करता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, बोलो खुदा की मर्जी मुझे पूरी। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जी।